तो टाइटल देखते हैं, पीपल एट द सेंटर, कि लोग केंद्र में हैं। यहाँ हम बात करेंगे अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उनके बारे में। इनके केंद्र में लोग हैं, ये टाइटल कह रहा है, पीपल एट द सेंटर। द बीजेपी नीड्स टू बी मोर कंस्ट्रक्टिव, कि बीजेपी को और ज़्यादा रचनात्मक होने की ज़रूरत है, इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया जाए। इस तरह की अप्रोच बीजेपी की होनी चाहिए टू नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण में जो बीजेपी की अप्रोच होनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरत है कि बीजेपी और ज़्यादा रचनात्मक हो और ज़्यादा इंक्लूसिव हो, यानी कि सभी को साथ लेकर चले। पीपल आर एंड शुड बी एट द सेंटर ऑफ अ डेमोक्रेसी, कि लोग जो हैं है और होना भी चाहिए, लोकतंत्र के केंद्र में लोगों को होना चाहिए। द आउटकम ऑफ द 18th जनरल इलेक्शन इज़ एन अनएम्बिग्यूअस रीइटरेशन। रीइटरेशन का मतलब होता है दोहराव, किसी चीज़ को दोहराना। तो कुल मिला के 18वें जो जनरल इलेक्शन हुए हैं उसके जो परिणाम आए हैं, ये परिणाम स्पष्ट रूप से, देखो एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जिसमें कोई डाउट हो, और अनएम्बिग्यूअस का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर कट। तो कुल मिला के ये जो 18वें जनरल इलेक्शन हुए हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात का दोहराव है बाय द पीपल ऑफ दैट टेनेट। टेनेट का मतलब होता है सिद्धांत। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, कि लोकतंत्र के केंद्र में जनता है, इसी सिद्धांत का दोहराव हमें देखने को मिलता है इस जनरल इलेक्शन में। जैसा कि हम देखते हैं द वर्डिक्ट, कि ये जो फैसला आया है, अनफोल्डेड का मतलब है कोई चीज़ जो आपके सामने खुली, ऑन जून 4। कुल मिला के वर्डिक्ट जो कि हमारे सामने आया जून 4 को, इस फैसले में हमें क्या देखने को मिला, द भारतीय जनता पार्टी फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है थोड़ी कमी होना, ऑफ एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो कुल मिला के लोकसभा में एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, तो कंप्लीट बहुमत बीजेपी को नहीं मिला। अकेली बीजेपी पार्टी की अगर हम बात करें तो उसे स्पष्ट रूप से कंप्लीट बहुमत नहीं मिला। विच इज़ अ फार क्राई का मतलब है बहुत ही दूर होना, फ्रॉम इट्स क्लेम्स, यानी कि बीजेपी ने जो दावे किए थे, मेड ड्यूरिंग द कैंपेन, यानी कि चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी के द्वारा जो दावे किए गए थे कि हम जो है 400 पार सीट प्राप्त करेंगे, तो उससे बहुत ही दूर बीजेपी रही, यानी कि अकेली बीजेपी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA विच द बीजेपी लीड्स, यानी कि अगर हम बात करें NDA गठबंधन की, जिसका कि नेतृत्व बीजेपी करती है, हैज़ हाउएवर, हालांकि NDA गठबंधन जो है वॉन अ मेजॉरिटी, इस NDA गठबंधन ने बहुमत जीत लिया है, गेटिंग प्राप्त करते हुए, मोर देन 290 सीट्स, यानी कि NDA ने टोटल कितनी सीटें प्राप्त की है, 290। लेकिन सिर्फ बीजेपी ने कितनी सीटें प्राप्त की है, द बीजेपीज इंडिविजुअल टैली इज 240, कि बीजेपी की अगर हम इंडिविजुअल जो है संख्या की बात करें तो वो कितनी है, 240 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, विच इज 63 फ्यूअर देन इट्स 2019 स्ट्रेंथ ऑफ 303, यानी कि 2019 में बीजेपी ने कितनी सीटें प्राप्त की थी, 303, तो उससे 63 सीटें इस बार कम प्राप्त हुई हैं। Two NDA partners
द जेडी इन बिहार एंड द टीडीपी इन आंध्र प्रदेश। कि एनडीए के पार्टनर्स, एक तो जेडी पार्टी जो कि बिहार में है और एक टीडीपी पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश में है, विच हैव वॉन 12 एंड 16 लोकसभा सीट्स, यानी कि जेडी ने 12 सीटें जीती हैं और टीडीपी ने 16 सीटें जीती हैं रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। विल होल्ड सिग्निफिकेंट वे। देखो, होल्ड स्वे इसका मतलब क्या होता है? होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को कायम रखना, स्वे का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, है ना, किसी चीज़ को प्रभावित करना इन द लोकसभा। तो कुल मिला के बीजेपी के लिए जेडी और टीडीपी पार्टी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लोकसभा को इन्फ्लुएंस करने में, प्रभावित करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगी। एज विल अदर रीजनल पार्टीज़ इन जनरल, और इसी तरह से जो अन्य क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं उनके द्वारा भी हमें देखने को मिलेगा, यानी कि अन्य जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं वे भी लोकसभा में अहम भूमिका निभाएंगी। द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट बी क्लियरर देन दिस, यानी कि लोगों के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो इससे ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। इट वांट्स द बीजेपी टू बी मोर कंसिलिएटरी। देखो, कंसिलिएटरी का मतलब होता है समझौताकारी, यानी कि आप जो है, जो डिसएग्रीमेंट है उसको कम करने को तैयार हो, आप जो है फ्रेंडली होने को तैयार हो, उसको हम बोलते हैं कंसिलिएटरी। एंड लेस कन्फ्रंटेशनल। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी से डायरेक्ट टकराना, कन्फ्रंटेशनल का मतलब है आपका ऐसा नेचर है कि आप जो है डायरेक्ट टकराते हो किसी चीज़ से। तो कुल मिला के जनता क्या चाहती है कि बीजेपी जो है और ज़्यादा समझौताकारी हो और लेस कन्फ्रंटेशनल हो टुवार्ड्स किस और, द पॉलिटिकल एस्पायरेशंस। एस्पायरेशंस का मतलब है आपकी चाहत क्या है, आप क्या पाना चाह रहे हो, ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो विभिन्न रीजन्स हैं और भारत के जो विविध समुदाय हैं उनकी जो एस्पायरेशंस है, उनकी जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, उनके प्रति बीजेपी ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल ना हो, यानी कि बीजेपी जो है उनकी बात भी सुने और कंसिलिएटरी रुख अपनाए। द वर्डिक्ट ऑल्सो शोज द लिमिट्स ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन। कम्युनल, देखो, पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब होता है लोगों को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे उन्हें दो भागों में बांट देना। तो ये जो फैसला आया है लोकसभा चुनाव का, ये इस बात को भी दिखाता है, किस बात को, कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है उसकी सीमाएं हैं। एज अ मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी। मोबिलाइजेशन का मतलब है जुटाना, यानी कि लोगों को जुटाने के लिए अगर आप कम्युनल पोलराइजेशन स्ट्रेटजी अपनाते हो तो इस स्ट्रेटजी की भी अपनी सीमाएं हैं, यानी कि लोग जो हैं वे बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं हैं, वे इस चीज़ को समझते हैं। विच टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना। टू बी द मेन स्टे का मतलब है मुख्य बात ऑफ द बीजेपीज कैंपेन। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी के रूप में कम्युनल पोलराइजेशन को यूज़ करना जो है साबित हुआ, हमारे सामने आया क्या, कि ये बीजेपी के अभियान का एक प्रमुख, बीजेपी के अभियान की, चुनावी अभियान की एक प्रमुख बात हमें देखने को मिली, क्या, कम्युनल पोलराइजेशन। द आउटकम, कि ये जो परिणाम है, होल्ड्स द बीजेपी अकाउंटेबल। होल्ड अकाउंटेबल का मतलब है किसी को जिम्मेदार ठहराना। तो कुल मिला के द आउटकम होल्ड्स द बीजेपी अकाउंटेबल। तो ये जो चुनाव परिणाम है ये बीजेपी को जो है एक तरह से जिम्मेदार बनाते हैं। एंड डिमांड्स, और ये डिमांड करते हैं बीजेपी से कि बीजेपी जो है और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो और ज़्यादा रचनात्मक हो। द बीजेपी मस्ट हीड का मतलब है ध्यान देना, दैट मैसेज इन अ डेमोक्रेटिक स्पिरिट, कि लोकतांत्रिक भावना को ध्यान में रखते हुए इस मैसेज की तरफ बीजेपी को ध्यान देना चाहिए। एंड रीओरिएंट का मतलब है अपनी डायरेक्शन को चेंज करना एक पर्टिकुलर दिशा में, और बीजेपी को अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज करते हुए कहाँ जाना चाहिए, एंड रीओरिएंट इटसेल्फ टू द रियलिटी ऑफ द री इमरजेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स आफ्टर 10 ईयर्स।
देखो, इमरजेंस का मतलब होता है उभरना, निकल के सामने आना, और बीजेपी को अपनी आप को ओरिएंट करना चाहिए किस ओर, कि दोबारा से ये जो गठबंधन वाली राजनीति देखने को मिली है 10 साल बाद, इसकी वास्तविकता की ओर बीजेपी को अपने आप को मोड़ना चाहिए। द कांग्रेस which nearly doubled its 2019 tally to reach 19 सीट्स, कि कांग्रेस जिसने कि क्या किया, अपनी 2019 में कांग्रेस ने जितनी सीटें प्राप्त की थी उसकी तुलना में इस बार क्या हुआ है, इस बार ये हुआ है कि 2019 की तुलना में कांग्रेस की सीटें लगभग जो हैं डबल हो गई हैं। टैली टू रीच है ना, तो टैली का मतलब होता है अगर हम काउंट करें, है ना, कैलकुलेट करें अगर हम टोटल नंबर, तो टोटल नंबर यानी टोटल सीट्स कितनी रही है कांग्रेस की, 99 सीट्स। तो कांग्रेस हैज़ रिस्टोर्ड इट्स पोजीशन एज द अदर पोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कि कांग्रेस ने पुनः बहाल कर लिया है किस चीज़ को, अपनी स्थिति को, कि कांग्रेस भारतीय राजनीति का एक दूसरा पोल है। यद्यपि हालांकि इट फिनिश्ड अ डिस्टेंट सेकंड, डिस्टेंट का मतलब है बहुत दूर होना, हालांकि कांग्रेस ने इस चुनाव में किस तरह से फिनिश किया, यानी कि वो कहाँ पे रही, दूसरे नंबर पे रही, लेकिन दूसरे नंबर पे भी बहुत दूर जाके रही, यानी कि उसकी सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी की तुलना में काफ़ी कम रही। इट टू शुड रेस्पेक्ट द वर्डिक्ट, कि कांग्रेस को भी इस फैसले का सम्मान करना चाहिए, यानी कि जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। एंड रेसिस्ट का मतलब है अपने आप को रोकना। एनी टेम्पटेशन का मतलब है लालच। टू अटेम्प्ट एनी पोस्ट पोल कॉलिशन एट दिस मोमेंट, और कांग्रेस को क्या करना चाहिए, एक तरह से रुकना चाहिए, अपने आप को रेसिस्ट करना चाहिए, यानी कि इस लालच से अपने आप को बचाना चाहिए कि कांग्रेस जो है ऐसा अटेम्प्ट ना करे, ऐसा प्रयास ना करे कि इस क्षण में, इस मोमेंट में, चुनाव के बाद जो है कांग्रेस फिर से गठबंधन निर्मित करने का प्रयास करे। द प्री पोल कोलिशन का मतलब है लेड बाय द कांग्रेस, यानी कि ये जो इंडिया ब्लॉक निर्मित हुआ था, प्री पोल कोलिशन का मतलब है चुनाव पूर्व गठबंधन, जिसका कि नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, जिसे इंडिया ब्लॉक नाम दिया गया था, हैज़ नॉट क्रॉस्ड द हाफ वे मार्क, तो इस इंडिया गठबंधन ने बहुमत का आधा आंकड़ा भी पार नहीं किया है। वाइल द एनडीए हैज़, जबकि एनडीए ने इस बहुमत के आधे आंकड़े को पार किया है। रेस्पेक्ट फॉर द पीपल रिक्वायर्स ऑल पार्टीज़, कि जनता के प्रति सम्मान के लिए इस बात की ज़रूरत है कि ऑल पार्टीज़ क्या करें, रिमेन स्टीड फास्ट का मतलब होता है फर्म बने रहना, मजबूत बने रहना अपनी बात पे। टू देयर प्री पोल अलायंसेस, कि चुनाव पूर्व जो गठबंधन थे और चुनाव पूर्व जो स्थिति थी उनके प्रति एकदम मजबूत बनी रहें सभी पार्टीज़, तभी जाके माना जाएगा कि पार्टीज़ लोगों के जो डिसीजन है उनका सम्मान करती है। द कांग्रेस हैज़ मैनेज्ड टू फॉर्म एंड लीड एन अलायंस, कि कांग्रेस ने इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से मैनेज किया कि निर्मित करना और निर्मित करने के बाद में लीड करना, नेतृत्व करना एक ऐसे गठबंधन को, एन अलायंस, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, द मैनी इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास का मतलब होता है दो अपोजिट बातें जब आपको देखने को मिलती है, तो कई तरह के आंतरिक विरोधाभासों के बावजूद कांग्रेस ने मैनेज किया इस गठबंधन को लीड करना और इसे मैनेज करना। एंड इट्स लीडर, और कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, हैज़ एलिवेट का मतलब होता है अपने आप को और ऊपर उठाना, हिमसेल्फ इन द पब्लिक आई, और राहुल गांधी ने अपने आप को लोगों की नज़रों में और ऊपर उठाया है एज अ चैलेंजर, यानी कि वो एक चैलेंजर के रूप में उभर के आए हैं। किसको चैलेंज करने वाले, टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले एक लीडर के रूप में राहुल गांधी उभर के आए हैं। द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड कम्युनिकेशन वर्कड फॉर इट दिस टाइम, तो कांग्रेस का जो संगठन है, उसकी जो स्ट्रेटजी है और जो लोगों के बीच कम्युनिकेशन करने की स्टाइल है, इन सब ने इस बार कांग्रेस के लिए काम किया।
वाइल द बीजेपी केम अप शॉर्ट ऑन ऑल थ्री फैक्टर्स, जबकि बीजेपी इन तीनों फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि जैसे कम्युनिक कि इन तीनों फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि भाई ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रेटजी है, कम्युनिकेशन है, तो यहाँ बीजेपी जो है केम अप शॉर्ट, यानी कि बीजेपी पीछे रह गई, शॉर्ट रह गई। व्हेन मेजर्ड अगेंस्ट इट्स क्लेम, यानी कि बीजेपी के दावों के अगेंस्ट अगर हम इन चीज़ों को मापें तो बीजेपी जो है उतनी प्रभावी नहीं साबित हुई ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटजी और कम्युनिकेशन के मामले में। द पार्टी रन्स अ सीरियस की पर्सन रिस्क, कि बीजेपी पार्टी जो है वो मतलब आप कह सकते हो बहुत ही बड़ी रिस्क में है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही व्यक्ति है जो कि पूरी पार्टी का आधार आप कह सकते हो। विथ इट्स कैंपेन, स्ट्रेटजी एंड थिंकिंग, यानी कि बीजेपी का जो अभियान है, उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसकी जो सोचने विचारने की क्षमता है, ऑल डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन, वो सभी एक आदमी पे डिपेंडेंट है, निर्भर है। किस पर? मिस्टर नरेंद्र मोदी पर। द ओवरवेलमिंग करिश्मा, ओवरवेलमिंग का मतलब है कुछ ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा, करिश्मा एक जादुई आकर्षण, एंड स्टाइल ऑफ मिस्टर मोदी, सर्व, सर्व का मतलब है काम आना, द पार्टी वेल इन 2014 एंड 2019, कि बहुत ही ज़बरदस्त जो जादुई व्यक्तित्व है या उनकी स्टाइल है मिस्टर मोदी की, इसने काम किया 2014 और 2019 में। मिस्टर मोदी के करिश्मा ने पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन ये सेम फैक्टर्स, बट द सेम फैक्टर्स वर कॉरोडिंग, लेकिन ये जो उनका करिश्मा है, उनका जो जादुई प्रभाव है, वो कॉरोड होता हुआ नज़र आया। कॉरोडिंग का मतलब है कम होना, थोड़ा सा गिरावट आना। कॉरोडिंग द पार्टीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, कि देखो पार्टी को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उसके संगठन को किस तरह से बनाए रखना है, तो इसमें फिर धीरे धीरे जो है कमी आई। एंड विदरिंग, विदर का मतलब होता है मुरझा जाना, इट्स रीजनल एंड लोकल लीडरशिप, और बीजेपी पार्टी में हमें क्या देखने को मिला? क्षेत्रीय और जो लोकल लीडरशिप है वो मुरझा गई। दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को अगर हम देखें, एंड द अकुमुलेटेड, अकुमुलेट का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे इकट्ठा होना, चीज़ों का गैदर होना। एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी लहर। ऑफ टू टर्म्स, कि ये जो दो कार्यकाल थे बीजेपी के, इनके प्रति धीरे धीरे जो सत्ता विरोधी लहर अकुमुलेट हो रही थी, कॉट अप विथ द बीजेपी, इस सत्ता विरोधी लहर ने निगेटिव रूप से बीजेपी को प्रभावित किया। कॉट अप विथ द बीजेपी का मतलब है निगेटिव रूप से बीजेपी इस एंटी इनकम्बेंसी से प्रभावित हुई। स्टिल, फिर भी, दैट, यह तथ्य कि इट वॉन अ थर्ड टर्म, कि बीजेपी ने तीसरा कार्यकाल भी एक तरीके से जीत लिया है, दो इन अलायंस, हालांकि ये जो तीसरा कार्यकाल बीजेपी ने जीता है ये गठबंधन के रूप में जीता है, लेकिन फिर भी ये तीसरी जीत जो है ये रिमार्केबल है, ये उल्लेखनीय है। इट्स आइडियोलॉजिकल एजेंडा हैज़ टेकन डीप रूट्स इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, यानी कि बीजेपी की जो विचारधारा है, विचारधारा से संबंधित उसका जो एजेंडा है, उसकी जड़ें बहुत ही गहरी जम गई हैं। टेकन डीप रूट्स इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, इनेबलिंग इट टू विन वाट इट हैज़ इवन, इनेबल का मतलब है सक्षम बनाते हुए, कि बीजेपी की जो विचारधारा है उसने सक्षम बनाते हुए कि बीजेपी जो है जीत पाई। वाट इट हैज़ इवन, अमिड का मतलब होता है के बीच, क्लेमोर का मतलब होता है शोर शराबा, अबाउट इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर लाइवलीहुड इश्यूज़, की मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य आजीविका से जुड़े मुद्दों के शोर शराबों के बीच भी बीजेपी जीतने में सक्षम हो पाई। तो वो किस चीज़ से हो पाई? उसके आइडियोलॉजिकल एजेंडा से। तो ये जो बीजेपी का विचारधारा से संबंधित उसकी जो बातें हैं उसकी जड़ें बहुत गहरी जम गई हैं। बाय विनिंग अ सीट इन केरला, केरल में एक सीट जीतते हुए, द बीजेपी ब्रीच्ड अ फॉर्ट्रेस, ब्रीच का मतलब क्या होता है? वॉयलेट कर जाना, उल्लंघन कर जाना, फॉर्ट्रेस का मतलब हो गया किला। तो केरल में बीजेपी ने एक तरीके से सेंध लगा दी है, यानी कि बीजेपी एक सीट जीतने के साथ ही केरल में भी प्रवेश कर गई है। एंड बाय डिफीटिंग द बीजेडी इन उड़ीसा, और उड़ीसा में जो असेंबली चुनाव हुए तो उन असेंबली चुनाव में उड़ीसा में बीजेडी को हराते हुए बीजेपी ने क्या किया है? द पार्टी हैज़ कैप्चर्ड, कैप्चर का मतलब है अपने कब्जे में ले लेना, द इमेजिनेशन ऑफ अ न्यू टेरेन,
टेरेन का मतलब है क्षेत्र, कि नए क्षेत्र की जो इमेजिनेशन थी उसे बीजेपी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, यानी कि उड़ीसा भी अब बीजेपी की पकड़ में आ गया है। दैट सेड, इतना कहने के बाद, देखो आज क्या है कि दो एडिटोरियल नहीं आए हैं, एक ही एडिटोरियल आया है, तो हम यहीं तक रहने देते हैं ना। दैट सेड, द पीपल डिड नॉट टेक काइंडली टू इट्स स्ट्रेटजी ऑफ पोर्ट्रेइंग। पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्रित करना, अपने आप को किसी रूप में प्रस्तुत करना। इट्स रिटर्न टू पावर। अब देखो लोगों ने, ठीक है इतना सब कहने के बाद अब फाइनली ये बात कही गई है कि लोगों ने इस बात को फ्रेंडली वे में नहीं लिया। इट्स स्ट्रेटजी, यानी कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, उसकी जो रणनीति है कि अपने आप को इस रूप में दिखाना कि भाई हम फिर से पावर में लौटे हैं। एज एन इनएविटेबल फैट। इनएविटेबल का मतलब होता है कि जिसे टाला ना जा सके। इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन, जो निश्चित रूप से होके ही रहे, जिसको आप अवॉइड ना कर सको, जिसे आप प्रिवेंट ना कर सको। इनएविटेबल फेट का मतलब है भाग्य ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो कुल मिला के बीजेपी के द्वारा जब अपनी स्ट्रेटजी को इस रूप में चित्रित किया गया, इस रूप में दिखाया गया कि भाई हम फिर से पावर में लौटे हैं, और हमारा पावर में लौटना क्या था, भारतीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य भाग्य था, ऐसा होना ही था। तो इस बात को लोगों ने जो है काइंडली नहीं लिया, इस बात को लोगों ने जो है फ्रेंडली वे में नहीं लिया। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।